विश्वकर्मा पूजा, जिसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप मनाया जाता है। यानी हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार माना जाता है। इस तरह विश्वकर्मा पूजा प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही हर्ष और उल्लास का पर्व है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर ले। विश्वकर्मा पूजा मनाने के पीछे धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की इस दिन विशेष पूजन अर्चन करने से कारोबार व्यापार में खूब तरक्की भी होती है, जिस कारण से विश्वकर्मा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना जाता है, जिन्होंने सतयुग में स्वर्ग लोक, त्रेता युग में लंका, द्वापर युग में इंद्रप्रस्थ, द्वारका, हस्तिनापुर का निर्माण किया था, जबकि कलयुग में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण भी इन्हीं के हाथों द्वारा माना जाता है, जिस कारण से विश्वकर्मा जी को ब्रह्मांड का निर्माण और सृजनकर्ता देव माना जाता है, जिनकी उत्पत्ति भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को माना जाता है, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ के रचना के समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और फिर ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुए, जिनके 7 पुत्र हुए, जिनमें 7वें पुत्र का नाम वास्तु रखा गया था, जो कि शिल्पकला से परिपूर्ण थे, जिनके विवाह के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम विश्वकर्मा रखा गया, जो कि अपने पिता से भी अद्वितीय शिल्पकला में निपुण थे, जिस कारण से विश्वकर्मा जी को देवताओं का शिल्पकार देवता माना गया है। विश्वकर्मा पूजा भगवान विश्वकर्मा के जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि बहुत ही धार्मिक पर्व है। इस दिन जगह जगह भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित किया जाता है, जो कि गली, चौराहे, ऑफिस, दफ्तर, दुकान, कल कारखाने में आसानी से देख सकते हैं। इस दिन विश्वकर्मा पूजा के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोग अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों, कल कारखानों को अच्छे से साफ सफाई करते हैं। फिर विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह सुबह लोग अपने कार्यस्थल को सजाते हैं। फिर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। फिर विधिवत पूजा अर्चना किया जाता है और भगवान विश्वकर्मा से जीवन में सुख समृद्धि की कामना किया जाता है। भारत के खासकर उत्तर भागों में विश्वकर्मा पूजा की छठा देखते ही बनती है। इस दिन स्कूल, कॉलेज में सार्वजनिक अवकाश होता है, जिस कारण से विश्वकर्मा पूजा में बच्चे भी अति उत्साह के साथ भाग लेते हैं। बच्चे बड़े सभी मिलकर सबसे पहले इस दिन सफाई करते हैं। फिर जिस जगह विश्वकर्मा पूजा मनाया जाना होता है, उस स्थान की खूब अच्छे से सजावट किया जाता है, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे, झंडियां, झालर, लाइटिंग किया जाता है, जिससे विश्वकर्मा पूजा की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। इसके बाद लोग नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे वस्त्र धारण कर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं। प्रसाद, फल, मिठाई आदि का भोग लगते हैं और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके मंगल की कामना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन मिट्टी से बने मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। पूरे दिन और रात विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम चलता रहता है। फिर अगले दिन विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति को विदाई दी जाती है और फिर विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन किया जाता है, जिसमें सभी भक्ति और श्रद्धा के भाव से शामिल होते हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाते हैं और भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को बड़े वाहन पर स्थापित करते विसर्जन के लिए उन्हें पास के नदियों आदि में ले जाया जाता है, जिसमें मूर्ति के साथ अन्य दूसरे गाड़ियों में अनेक धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती है, जो कि मन को मुग्ध कर देने वाली होती है। और जब सभी एक साथ मिलकर नाचते गाते हुए चलते हैं तो इन सभी की छठा देखते ही बनती है। और इस तरह पूरे रास्ते लोगों के बीच प्रसाद का वितरण के साथ नाचते गाते आगे बढ़ते जाते हैं और फिर पूरे श्रद्धा के साथ नदियों के बीच जलधारा में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा को शिल्प और श्रम का देवता माना जाता है, जिस कारण हम सभी के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चूंकि हम सभी जीवन मशीनों, व्यापार आदि पर विशेष रूप से निर्भर है, जिस कारण से बिजनेस, व्यापार, निर्माण में तरक्की की वृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा किया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विश्वकर्मा का पूजा अर्चना किया जाता है तो भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है, जिस कारण विश्वकर्मा पूजा का हम सभी के लिए विशेष महत्व होता है।
तो मित्रों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की यह कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।